नमस्कार। दिलांज मैगजीन की प्रस्तुति आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप भदौरिया। मेरे साथ आज मेहमान हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में अपने विचार रखने के लिए शशांक जी। नमस्कार जी। शशांक जी बेसिकली कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक अजीब संयोग रहेगा कि संगीत और कला जो है वो भी आत्मनिर्भर भारत में कहाँ सहयोग कर सकती है, जिससे हमारा भारत देश जो है वो आत्मनिर्भर भारत कहलाने में कोई संकोच ना करे। तो मैं जानना चाहूँगा शशांक जी से कि शशांक जी अपने विचार रखें कि इस कला के माध्यम से या कला के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश मध्य प्रदेश को या हमारा देश है उसको हम आत्मनिर्भर भारत कैसे कह सकते हैं, इसमें आपका क्या योगदान हो सकता है। पहले तो आपका धन्यवाद भदौरिया जी कि आप लोगों ने ये मंच प्रदान किया मुझे, और बड़ा एक सुंदर सा प्रश्न आपने पूछा मुझे। मैं अपनी बात यहाँ शुरुआत करूँगा कि भारत में दो प्रदेश ऐसे हैं, एक छत्तीसगढ़ और एक मध्य प्रदेश, जहाँ पे कला के क्षेत्र में सरकारी विभाग बने हुए हैं। ये बड़े गौरव की बात है कि हम उस प्रदेश के एक नागरिक हैं जहाँ पे कला को इतना बढ़ाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अब रही बात कलाकारों को मंच प्रदान करने की, काफ़ी बरस से मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश विशेषकर भोपाल में, हमारे प्रदेश के बाहर मतलब महाराष्ट्र में मुंबई का जो प्रोडक्शन काफ़ी जो आता है जी, यहाँ पे काफ़ी फिल्में बनी हैं, राजनीति फिल्म और काफ़ी कई सारी फिल्में यहाँ बनी हैं। तो ये बड़ा शुभ अवसर रहा है कि जब मैं यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में ये प्रशिक्षण कर रहा था, पढ़ रहा था जी जी, तो कुछ नाटक करने के मुझे अवसर प्रदान हुए थे। तो जब भी प्रोडक्शन कोई बाहर से आता है मुंबई से, तो इस बात का बड़ा दुख होता है कि जो हमारे रंगमंच के कलाकार इतने मतलब ऐसा माना जाता है कि फिल्मों से ज़्यादा बेहतर रंगमंच के कलाकार होते हैं। क्योंकि यहाँ भारत भवन के क्षेत्र में देखा जाता है जो कि एक बार जो मंच में हो गया फिर रीटेक नहीं होता उसमें। तो उन कलाकारों को इन फिल्मों में जो बाहर की प्रोडक्शन की फिल्में आती है उनको एक बहुत मामूली सा एक भूमिका प्रदान की जाती है। बिल्कुल, ये जी, बल्कि वो बड़े अव्वल दर्जे कलाकार होते हैं। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई बाहर का प्रोडक्शन यहाँ आता है तो हमारे लोकल कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को कुछ बेहतर से बेहतर रोल उनकी कला के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। आपने एक ये अच्छी बात बताई कि भारत देश में केवल 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ संस्कृति विभाग के नाम से कला के क्षेत्र में लोगों को प्रमोट करने के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसे विभाग बनाए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ये देखने को मिलता है कि बाहर के प्रोडक्शन हाउस आके यहाँ पे अपना काम कम कीमत में, कम लागत में करके ले जाते हैं, जो कि उनको वहाँ पे बहुत सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो बाहर का छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस जो हैं जी, वो उन्नति नहीं कर पा रहे, वो बढ़ नहीं पा रहे, पनप नहीं पा रहे, बिल्कुल वो अपनी महक जो है फैला नहीं पा रहे। उनका काम कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है। देखने को इसलिए नहीं मिल पा रहा कि उनसे कोई काम करवाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके पास निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वालिटी तो है। जो छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस बने हैं, जो अगर काम बड़ा काम है लेकिन कम कीमत में भी वो करने को तैयार रहते हैं। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा भदौरिया जी कि ये हमारे जहन और मस्तिष्क में एक ऐसी बातें बैठ गई है कि बड़े शहर का कलाकार होता है, बहुत अच्छा काम करता है प्रोडक्शन हाउस से, बिल्कुल। बल्कि मैं आपको बता दूँ कि छोटे शहर का जो कलाकार होता है, प्रोडक्शन करने वाला होता है, वो ज़्यादा बेहतर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, वो भी संगीत शिक्षक हूँ, तो मैंने अपने स्कूल्स में अपने विद्यार्थियों को देखा है कि जो कहना नहीं चाहिए, जो थोड़े से बीपीएल के नीचे जो बच्चे आते हैं, जी जी सर, उनमें है काफ़ी कला है लेकिन उनको अवसर प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम अवसर प्रदान करते हैं, केंद्रीय विद्यालय की विशेषता है कि वहाँ सभी बच्चों को एक समान भाव से देखा जाता है। जब उन बच्चों को हम अवसर प्रदान करते हैं तो कला निकल के आती है। तो सेम यही बात मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हाउस में भी ऐसा ही कुछ होता है कि हमारे दिमाग में ऐसा बैठा है कि बड़े शहर के लोग ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, पर मैं वही बात ये जो कही जाती है कि भाई मुंबई से निश्चित रूप से। शशांक जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब तक कि हम
आत्मनिर्भर उस आधार पे बन सकते हैं कि खासतौर से कला के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ कि कलाकारों को, एक तो जो छोटे छोटे कलाकार हैं, भोपाल में ही देख लिया जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ भारत भवन ने बहुत कलाकार दिए हैं। जी जी जी। बहुत प्रतिभाशाली कलाकार दिए हुए हैं जो थिएटर करते आए हैं। तो थिएटर करना मतलब जहाँ रीटेक का कोई चांस कालम नहीं रहता एक है। बार जो हाँ, हो गया सो हो गया। तो जो बड़े बड़े शहरों से बड़े प्रोडक्शन हाउस आके जो यहाँ काम करते हैं, उनके लिए भी क्यों ना सरकार एक कोई गाइडलाइन जारी करे अपनी तरफ से कि भाई जी बिल्कुल, आप बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़ी फिल्म बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, हमारे भोपाल शहर में आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के कलाकारों का आप अच्छा जी जी मतलब एक जिसको हम लीड रोल हम कहते हैं ना, निश्चित रूप से लीड रोल जो, लेकिन फिर भी उसको ये लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भीड़ में खड़ा है तो वो फिल्म देखने भी गया तो कहीं दिखाई नहीं देता। ये बड़ी एक विडम्बना है, हमारे बहुत बड़ी विडम्बना है कि एक अच्छा कलाकार को भी आप भीड़ में खड़ा कर मंच प्रदान करें। ऐसा शासन को भी चाहिए कि कोई एक गाइडलाइन ऐसी बनाए। आप क्या कहेंगे इसमें? जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ कि प्रशासन को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत ये दिखाया जाए कि जो मध्य प्रदेश में जितनी भी फिल्में शूट हो रही है, जो प्रोडक्शन हाउस भारत से आ रहा है, तो हमारे स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों को वहाँ स्थान देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा प्रशासन से कि कोरोना काल में जो मैंने स्थिति देखी है कलाकारों की, जी, ये तो ईश्वर की कृपा है कि बहुत सारे कलाकार या तो बहुत पनप गए हैं, हाँ, और कुछ लोगों की सरकारी नौकरियां हैं, तो कोरोना काल का उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं उन कलाकारों से वाकिफ़ हूँ जिनके साथ मैं, जैसे आपके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा रह चुका हूँ जी, जिनके यहाँ पे 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, इल्तिजा है मेरी कि ऐसी कुछ नीतियाँ, कुछ योजना अवश्य बनाए कि जिस तरह कोरोना काल की महामारी, अब तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की महामारी ना आए, क्योंकि हर तबके के लोग, हर श्रेणी के लोग के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ योजना बनाई थी, बनाई कोविड, बिल्कुल, कि यदि वो कमा नहीं पा रहे या आर्थिक सहायता नहीं हो रही है तो सरकार उनकी नीतियों के द्वारा मदद कर रही है। लेकिन ऐसे कलाकारों के लिए कोई नीतियां नहीं बनी है जो रोज प्रोग्राम करके अपना भरण पोषण और परिवार के लिए कर रहा था। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार हो, छत्तीसगढ़ हो या पूरे प्रदेश की सरकार है, पूरे देश की सरकार से, कि ऐसी योजनाएं आप अवश्य बनाएं, ऐसी नीति अवश्य बनाएं कि जो कलाकार रोज कार्यक्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता है, हाँ बिल्कुल, तो ऐसे वक्त में कुछ नीतियां बनाई जाए कि जिससे कि उनको इसका आर्थिक लाभ हो सके। क्योंकि कलाकार में एक वो कहीं ना कहीं वो एक विचार रहता है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाने का काम नहीं करता, ना वो ये कह सकता है कि मेरे लिए आप कुछ करें। तो उसमें कलाकार के साथ ये एक हम विडम्बना कहें या एक उसका एक सिद्धांत कहें, हालांकि क्योंकि जब कलाकार, थिएटर का कलाकार खासतौर से, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होता, लेकिन वो कला के क्षेत्र में इतना डूब जाता है, कैरेक्टर में डूब जाता है, बस वो अपने लिए ही, हाँ, पूरा कैरेक्टर में डूब जाता है भाई वो, लेकिन वो किसी से मांग नहीं सकता। परिवार भूखा रहेगा उसको मंजूर है, लेकिन किसी से मांग नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए योजना होना चाहिए, योजना होना चाहिए कि जो कलाकार, जो थिएटर कलाकार हमारे हैं, जो छोटे छोटे, किसी भी क्षेत्र में मैंने देखा है कि मंदिरों में भी लोग कीर्तन भजन करके अपना गुजारा करते हैं। बिल्कुल, शादियों में जो है आजकल ऑर्केस्ट्रा के रूप में, बिल्कुल, हाँ, उन लोगों के लिए सरकार को नीतियां बनाना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी कुछ तो बंद है जी, सब बंद हो चुका है, क्योंकि समारोह वगैरह सारे बंद हैं। क्योंकि एक कलाकार ही ऐसा होता है जो तमाम आवाम का, तमाम जनता का जो तनाव होता है वो मुक्त कर देता है, लेकिन वो कितने तनाव में से वो जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस तनाव को मुक्त करने के लिए कहीं ना कहीं शासन को आगे बढ़ के कुछ नीतियां, योजना बनानी चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूँ। शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आत्मनिर्भर में आप कार्यक्रम में जुड़े, सम्मान दिया और यहाँ बुलाया। नमस्कार।